The horizontal distance between the two towers is 75 meter and the angular depression of the top of the first tower. Okay. हम यहाँ पे पहले स्टॉप हो जाते हैं. The horizontal distance between two towers is 75 meters. अभी दो टावर बाजू बोला थोड़ी ये सेम है, दो टावर सेम नहीं बोला है. एक बड़ा टावर है और एक छोटा टावर. वो कौन सा बड़ा टावर है मुझे नहीं पता अभी तक. तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 75 मीटर. ओके. एंड द अभी यहाँ पे पढ़ो. एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर. एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड. मतलब ये टावर फर्स्ट है और ये सेकेंड टावर है विच इज 160 मीटर हाई. तो ये सेकेंड टावर का हाइट कितना दिया है? 160 meter high. The angular depression is given, okay, which is 45 degree. मतलब ये क्या है? 45 degree. तो मैं रेफरेंस बना दूं, ये कितना आ जाएगा? 45 degree. Find the height of the first tower. बहुत इजी है, बहुत इजी है. चलो हम पहले राइट एंगल मार्क कर लो. ए, बी, सी, डी और ई. हमें ये एच ढूंढना है, मतलब बी सी का हाइट. ओके, ये 75 है तो ये भी 75 होगा. तो पहले हमें ना एच ढूंढने से पहले हम ईडी को ढूंढ लेते, फिर अपना काम थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. देख लो, इन ट्राइंगल ई डी सी, theta is equal to 45 degree. Adjacent is 75 meter. Opposite is equal to question mark. मतलब opposite हमें फाइंड करना है. तो tan theta is opposite upon adjacent. Tan 45 tan 45 degree is, what is opposite? Opposite is ED. And what is adjacent? 75. So 1 equals to ED upon 75. So what is ED? 75 meter. अरे ब्रो, मेरे ये 75 मीटर आ गया, तो ये कितना होगा? So I can directly write H is equal to 75, sorry, H is equal to 160 minus 75. तो H का वैल्यू कितना है? 85 मीटर. देखो, ये पैसा किसका है पता है आपको? पैसा मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने का ही पैसा है. ये क्वेश्चन समझो फिर डायग्राम ड्रॉ करो. आंसर तो बहुत इजी है, क्वेश्चन समझना ही इजी नहीं है. तो इससे ब्रेक करके पढ़ो ताकि आपको और इजी हो जाए. Am I clear with this? Am I clear? We proceed to the next question because we have done many important questions in this chapter. So you should be very strong when you solve PYQs, exemplar or any textbook. You should be able to solve. मतलब डायग्राम बना लिया मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा. Okay, a 20 meter high vertical pole and a vertical tower. पोल और टावर, आपके पास इतना तो ब्रेन है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली द टावर. और ये पोल, बराबर है. पोल थोड़ा छोटा होता है टावर से, ठीक है. अभी बोला नहीं है कि उसके आधे साइज का है, पौने साइज का, बोला छोटा. आर एट द सेम लेवल ऑन द ग्राउंड सच अ वे दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, angle of elevation of the top of a tower as seen from the foot of the pole. ये कितना है? 60 डिग्री. Angle of elevation of a top of a pole as seen from the foot of the tower. Oh bro, मस्त है ये. 30 डिग्री.
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल। कुछ तो दिया है, 20 मीटर हाई पोल, मतलब ये दिया है 20 मीटर। ए बी सी और डी। अब मैं काम है ना बहुत इजी कर दूंगा, मैं आपको ओरली बता दूंगा कि हमें आंसर कैसे मिलने वाला है। ए बी सी, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 20 मीटर, फिर मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा, दिस इज 60 डिग्री, इससे मुझे ये मिलेगा, ये यूज करके मैं ई डी बी ये ढूंढ लूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन मार्क ढूंढेंगे, फिर टिक ढूंढेंगे। मतलब अगर मैं इसको x लूं तो यहाँ पे मुझे x मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे y मिल जाएगा। तो पहले हम ये छोटा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा इज 30 डिग्री, opposite is 20 meter, adjacent is x. So tan 30 is opposite upon adjacent. tan 30 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1/√3. What is opposite? Opposite is given as 20 और adjacent is x. तो x का वैल्यू कितना है, 20 इंटू √3. ये तो मेरा फाइनल आंसर है बिकॉज मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढना है। तो x वुड बी 20 इंटू 1.732। तो आंसर मेरा अप्रॉक्स होगा 34.64 मीटर। तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द टावर के लिए मुझे दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो दूसरे ट्राइंगल में आई ऑलरेडी हैव एक्स का वैल्यू, आई विल से इन ट्राइंगल DBC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एडजेसेंट इज एक्स, एक्स को मैं ये ले लूं 20√3 बिकॉज कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, और अपोजिट इज y. So which formula we will use? Adjacent opposite, एक ही है tan. So I can say tan 60 degree is opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent. So now √3 is equal to opposite कितना है y, adjacent कितना है 20√3. So 20√3 into √3 is equal to y. तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मीटर्स, बिकॉज √3 into √3 is 3 और 3 into 20 is 60. तो 60 meters मतलब height of the tower is 60 meters and the distance between the pole and the tower is 34.64 meter. Very important problem because diagram is not straightforward. You have to read the statement properly and then draw the diagram. Clear हो गया? Perfect हो गया? चलो we proceed to the next question. From a point 36 meter above the surface of the lake. अब एक काम करो, अब एक तालाब है, बराबर है, एक तालाब, ठीक है। ओके, from a point 36 meter above the surface of the lake. 36 मीटर above का मतलब क्या, कुछ हाइट पे, ओह जस्ट अ सेकेंड, 36 मीटर above the lake. तो यहां से 36 मीटर above the lake. The angle of elevation of a bird. बर्ड यहां पे क्या कर रहा है पता नहीं, अभी यहां पे एक बर्ड है। Angle of elevation of the bird is found or is observed to be 30 degree. लेक सरफेस पे 36 मीटर के ऊपर बर्ड का एलिवेशन इज 30 डिग्री।
and the angle of depression of its image. अब एक चीज फिजिक्स में ऐसा होता है कि इफ अ लाइट, ऐसा है, ये प्लेन मिरर है, इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग, सपोज एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लो, चलो ट्रांसपेरेंट है, इट इज ट्रैवलिंग परपेंड, कोई भी मीडियम होने दो, इट विल पास अनडिविएटेड, मतलब वो एग्जैक्टली वो ही डायरेक्शन में जाएगा। आप अगर प्लेन मिरर में भी आपका इमेज देखते हो, अगर आप मिरर से 2 मीटर के दूरी पे हो, तब मिरर में भी 2 मीटर पीछे देखोगे। तो सेम वे अगर बर्ड यहां पर है, अगर बर्ड यहां पर है, तो उसका इमेज भी इधर आपको दिखेगा। दिस इज समवॉट सेम, आई हैव नॉट मेजर्ड इट, इट इज जस्ट अ रैंडम मेजरमेंट। उसका इमेज का डिप्रेशन मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी हाउ मच, 60 डिग्री। मैं ये ज्वाइन कर दूंगा, ओके। सो दिस इज योर डायग्राम, अंडरस्टैंड करो। चलो वापस रीड करता हूं, फ्रॉम अ पॉइंट 36 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द लेक। तो ये क्या है, लेक, 36 मीटर अबाउ द लेक। अगर किसी बर्ड को व्यू कर रहे हो, वो 30 डिग्री पे है, वही पॉइंट पे हम उसकी इमेज को पानी के अंदर देख रहे हैं, वो 60 डिग्री पे है, विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। Find the actual height of the bird above the surface. Find the actual height. अब एक चीज आपको याद, थोड़ा दिखने में ना ऐसा छोटा बड़ा दिख रहा है, बट रियलिटी में आप मत समझो, हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजरमेंट को देखने पे जज नहीं करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट पे जज करेंगे। ओके, सो नाउ लुक ओवर हियर, दिस हाइट इज 36 meter, this height is h, तो ये टोटल हाइट कितना हो गया, 36 प्लस h। मैंने आपको मिरर के बारे में एक एग्जांपल दिया था ना, तो मतलब पानी के नीचे भी एग्जैक्ट ये हाइट कितना होगा। प्लीज ये लेंथ पे मत जाओ, अंडरस्टैंड करो। पानी के नीचे जो डेप्थ है, इसका हाइट कितना है, 36 प्लस h है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कि हमें एक्चुअली बोला है कि एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबाउ द टावर, अबाउ द सरफेस ऑफ द लेक, मतलब ये इतना हाइट 36 प्लस h एक्चुअली फाइंड कर रहा है। तो पहले मुझे h मिलेगा, फिर 36 प्लस h। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले आई विल टेक द स्मॉलर ट्राइंगल, दैट आई विल गिव द नेम A B C D E और F। in triangle ABC, theta is equal to 30 degree, opposite equals to H, adjacent is equal to question। देखो, so tan 30 is opposite, which is H upon BC, 1 upon root 3 is equal to H upon BC। तो मैं BC को क्या लिखूंगा, H √3 and I will block this। ध्यान रखो, अब ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि 2 वेरिएबल है, बट हम H को ही टारगेट करेंगे। अब मेरे पास दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, CFB। मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, CFB। अब देखो यार, अब मैं क्या लूंगा, ध्यान दो, ट्राइंगल CFB। Now in triangle CFB we know theta is equal to 60 degree। opposite कितना है,
this 36 and this 36 plus h. So this comes out to be 72 plus h. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं लिखता हूँ 36 प्लस 36 प्लस h. अब एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट इज BC. BC का वैल्यू कितना है? h√3. तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री इज ऑपोजिट. ऑपोजिट ये कितना है? 36 प्लस h, 72 प्लस h अपॉन एडजेसेंट कितना है? h√3. tan 60 का वैल्यू कितना है? अभी आप टेबल में नहीं देखोगे, आपको बाहर हो गया रहेगा. tan 60 मतलब कितना? tan 60 मतलब √3 इज इक्वल टू 72 प्लस h अपॉन h√3. ये यहां पे आ गया, ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 72 प्लस h. 2h इज इक्वल टू 72. तो h is 36 meters. But is this our final answer? No, this is not our final answer. What is our final answer? It is actually 36 plus h means AE. तो AE कितना है? AE is equal to 36 plus h, which is 36 plus 36. तो AE कितना है? 72 meters. देखो kids, you think that some solution is very easy, but always remember, when you get that easy solution, for that you need to make a proper 100% accurate diagram according to the data. If you are not making the diagram, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम आ गया तो यार प्लस पॉइंट है. अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे? नहीं दिया तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. एग्जाम में जरूरी नहीं है पानी वानी बनाओ, तुम ये डायग्राम बना सकते हो. अगर बनाओगे तो ऐसा कुछ कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप देखो एलिवेशन कौन सा दिया है, डिप्रेशन कौन सा दिया, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये पानी लेक के नीचे और लेक के ऊपर हाइट सेम होना चाहिए. ये सब फैक्टर होते हैं. अगर ये सब आपको पता नहीं है तो आप ये सब में रॉन्ग जा सकते हो. इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि हमेशा अगर आप मेरे वीडियोस देखो तो आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ नोटबुक लेकर बैठो. बिकॉज वॉट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, आप टॉप ऑफ द पेज पे नोट डाउन कर लो. क्योंकि मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट स्टफ्स I am going to give it to you. And if you are not noting it down, there is no point of viewing that whole lecture. क्योंकि आज याद है कल भूल जाओगे. वो इंपॉर्टेंट स्टफ के वजह से आपको स्ट्राइक होगा पेपर पे. नहीं, वैभव सर ने ऐसा बोला था, मुझे पेपर में तुरंत आएगा. ये सर ने ऐसा सम सॉल्व कर था, वैभव सर ने ऐसा बोला था कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर हम बर्ड को ऊपर से नीचे, बर्ड का रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होता है पानी के ऊपर और पानी के नीचे. कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको. अगर आपको ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर्स में भी चाहिए जो मैं आगे और अपलोड करने वाला हूं, सब रिवीजन करने वाला हूं, तो उसी के लिए आपको पहले जो ओल्ड चैप्टर्स है वो रिवाइज करके फिर न्यू चैप्टर्स में बैठो और न्यू चैप्टर्स में भी वही डेडिकेशन से देखो और वही डेडिकेशन से लाइक करो, वही डेडिकेशन से कमेंट करो, वही डेडिकेशन से शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ. और एक चीज भूलना मत, सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट्स तुरंत मिलते जाएंगे. ओके, थैंक यू.